बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश का मजबूत सियासी किला। साल 2007 उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, जनता ने क्लियर मैंडेट दिया और 5 साल तक मायावती मुख्यमंत्री रही। लेकिन वक्त के साथ बीएसपी कमजोर होती चली गई और आज आलम यह है कि मायावती की पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 3 पर भी नहीं है। 2007 में बहुजन समाज पार्टी को 30.43% वोट मिले थे, लेकिन 15 साल बाद 2022 का विधानसभा चुनाव 13% से भी कम वोट बसपा को मिले। दरकती हुई सियासी जमीन को बचाए रखने के लिए मायावती ने 8 साल पहले अपने भतीजे आकाश आनंद को पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस किया, राजनीति में लेकर आई। मायावती ने आकाश आनंद जैसे युवा चेहरे को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का पद दिया, अपना उत्तराधिकारी भी बना दिया, ताकि पार्टी का जनाधार बढ़े और साथ साथ युवाओं के बीच भी बीएसपी की पैठ बन सके। इसी बीच मायावती ने आकाश आनंद को पहले सभी पदों से हटा दिया और फिर अब आकाश आनंद को आज ही पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आकाश आनंद को मायावती ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। मायावती ने आकाश आनंद पर अपने ससुर से प्रभावित होकर कदम उठाने की बात कही। दरअसल आकाश आनंद ने जिम्मेदारी से मुक्ति मिलने के बाद यानी नेशनल कोऑर्डिनेटर से जब उनको हटाया गया तो सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उसी प्रतिक्रिया के उसी पोस्ट के बाद मायावती ने एक्स पर पोस्ट लिखा और ये फैसला लिया कि अब आकाश आनंद को पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। लिखा उन्होंने, मायावती लिखती हैं, बीएसपी की ऑल इंडिया की बैठक में कल आकाश आनंद को पार्टी हित से अधिक पार्टी से निष्कासित अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था। उसके बाद पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी उनको, लेकिन इसके विपरीत आकाश ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है वो उसके पछतावे और राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं बल्कि उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज्यादातर स्वार्थी, अहंकारी और गैर मिशनरी यानी मिशन के खिलाफ है। इसलिए आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी और मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। यानी 24 घंटे के भीतर आकाश आनंद पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाए गए, पार्टी से भी बाहर कर दिए गए। हालांकि इसके पहले भी आकाश आनंद से नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद छीना था मायावती ने, लेकिन फिर उनको जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन इस बार फैसला और एक्शन दोनों बहुत बड़ा है। दरअसल आकाश आनंद ने एक्स पर जो पोस्ट किया उससे बीएसपी प्रमुख मायावती नाराज बताई जा रही है। लेकिन आकाश आनंद ने कैसा लिखा था, क्या लिख दिया था ऐसा जिससे मायावती नाराज हो गई? आकाश आनंद लिखा कि मैं मायावती जी का कादर हूं, उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी न भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आगे लिखते हैं आकाश, आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं, उस फैसले के साथ खड़ा हूं। कुछ विरोधी दल के लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हो गया है। उन्हें समझना चाहिए बहुजन मूवमेंट कोई करियर नहीं है बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। आगे आकाश आनंद ने लिखा कि एक विचार है, एक आंदोलन है जिसे दबाया नहीं जा सकता। इस मशाल को जलाए रखने और उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए लाखों आकाश आनंद हमेशा तैयार है। तब आकाश आनंद ने यह ट्वीट किया, पोस्ट किया। बसपा सुप्रीमो मायावती नाराज हो गई और आकाश आनंद को पार्टी से भी बाहर कर दिया। आकाश आनंद ने 2016 से पॉलिटिक्स में कदम रखा, लेकिन चर्चा में आए 2017 में विधानसभा चुनाव, जब पहली बार बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री जब पहली बार बनाया गया, पहली बार वो मायावती के साथ तभी नजर आए थे उसी चुनाव में जब वो सहारनपुर दंगों के दौरान गई थी। चुनाव से पहले उसी साल आकाश का पार्टी की बैठक में परिचय भी करवाया गया और धीरे धीरे मायावती उनको पार्टी में अहम जिम्मेदारियां देती गई और देखते ही देखते राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया और देखा भी गया। मायावती की बैठक में एक पैटर्न है, जब भी मायावती की बैठक होती है मायावती सामने बैठेंगी, सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी सामने बैठेंगे, लेकिन जो लोग इंपॉर्टेंट पोस्ट पर हैं उनको ठीक दाहिनी तरफ मायावती अपनी बैठकों में बैठाती हैं। उस तरह की कुर्सी आप देखेंगे हमेशा आपको ये नजर आएगा। इसके बाद 2024 से पहले मायावती ने अपना सियासी उत्तराधिकारी भी आकाश आनंद को घोषित कर दिया। परिवारवाद का आरोप भी उन पर लगा। पिछले साल लोकसभा चुनाव प्रचार भी आकाश आनंद कर रहे थे, लेकिन इसी प्रचार के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आकाश आनंद के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई और फिर मायावती ने आकाश आनंद को 7 मई 2024 को उनके उत्तराधिकारी और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर दोनों पदों से हटा दिया। लेकिन अगले ही महीने उन्हें फिर से बहाल कर दिया था उन दोनों पदों पर। हालांकि उस दौरान मायावती ने उनको पार्टी से बाहर नहीं निकाला था। पिछले साल 2024 में इस बार पार्टी से भी बाहर कर दिया है। मायावती ने आकाश को दूसरे राज्यों में बीएसपी संगठन और चुनाव का जिम्मा सौंपा।
हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी आकाश आनंद बसपा के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन 8 महीने के बाद दोबारा से उन्हें हटाया भी गया और पार्टी से बाहर भी किया गया। लेकिन सवाल यह कि अब मायावती संदेश क्या देना चाहती हैं? दरअसल बीएसपी अध्यक्ष इस बात को बताना चाहती हैं कि जिस संगठन और बहुजन आंदोलन का वो नेतृत्व करने का दावा करती हैं वो सर्वोच्च है, यहां तक कि उनका परिवार भी इससे ऊपर नहीं है। मायावती ये बताना जताना चाहती हैं कि सबसे ऊपर है मिशन, बहुजन विचारधारा, उसके बाद है पार्टी और उसके बाद है परिवार। आकाश आनंद को हटाने के बाद मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार के अलावा राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को दूसरा नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। यानी आकाश आनंद के पिता अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पर हैं। इससे आकाश आनंद का भविष्य जो है वो शून्य तो नहीं है, कम से कम ये मैसेज यहां दिखता है कि उनके पिता अगर बड़ी पोस्ट पर हैं तो आकाश आनंद के लिए भी पार्टी में भविष्य हो सकता है। अब होगा क्या, ये वक्त बताएगा। बहरहाल रामजी गौतम इस पद को पहले भी 2022 तक संभाल चुके हैं। एक बार फिर से उनको बहन जी ने जिम्मेदारी दी है। मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन अब सवाल यह है कि आकाश आनंद के पास विकल्प क्या है, ऑप्शंस क्या है उनके पास, क्या रास्ते वो अख्तियार कर सकते हैं। हालांकि आकाश आनंद अब सही वक्त का इंतजार करें। इसकी वजह यह भी है कि आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार अभी भी मायावती के बाद नंबर 2 पर है पार्टी में। मायावती का भरोसा आकाश आनंद खो चुके हैं। ऐसे में अब उनकी कोशिश फिर से मायावती का भरोसा जीतने की दिशा में होनी चाहिए। मायावती को इस बात का यकीन आकाश दिलाएं कि वो अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में नहीं, यानी कि अपने ससुर के प्रभाव में नहीं है। मायावती के एक्शन के बाद आकाश आनंद के सामने यह भी विकल्प है कि वो बीएसपी से बाहर अपना सियासी भविष्य तलाशें। हालांकि इस बात की गुंजाइश काफी कम है। उनका कद भी वैसा नहीं है कि कोई बड़ी पार्टी उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, क्योंकि बीएसपी छोड़ने वाले नेताओं का सियासी करियर बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा है। हालांकि कुछ एक एक्सेप्शंस हैं जो दूसरी पार्टी में बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं, लेकिन आकाश आनंद में क्या वो मादा है, ये अलग सवाल है। इसकी वजह यह भी है कि दलित समाज पर जो भी पकड़ है वो सबसे ज्यादा मायावती की ही है। मायावती की पहचान अकेली ही बसपा की पहचान के बराबर है। आकाश आनंद राजनीति में जरूर आए, लेकिन कारोबार से भी वो जुड़े रहे हैं। लंदन से बिजनेस की पढ़ाई करने के बाद से बिजनेस में भी लगे हुए हैं। इसके चलते माना जा रहा है कि मायावती की एक्शन के बाद खामोशी से अपने कारोबार पर वो फोकस कर सकते हैं और इस दिशा में उनके कदम बढ़ाए जाने की सबसे ज्यादा उम्मीद है कि आकाश हो सकता है थोड़ी दिन पॉलिटिक्स से अभी दूर रहें, अपना कारोबार संभालें। और यूपी की पॉलिटिक्स में अब लोकसभा विधानसभा के बाद अब फिर से बारी 2027 की है, उसमें वक्त भी है। हो सकता है आकाश आनंद तब तक अभी चुप रहे। आकाश आनंद जब बीएसपी में आए थे तब लगा था कि पार्टी से युवा जुड़ेंगे, लेकिन अब जब पार्टी से बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया गया, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बीएसपी के लिए आगे का रास्ता क्या है, क्योंकि बीएसपी का जनाधार लगातार घटता चला जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा के वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो कांग्रेस से भी कम वोट लेकर आई। दलित युवाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए रणनीति मायावती कैसे बनाएंगी, ये चुनौती दिखती है। क्या मायावती खुद पार्टी के भीतर अधिक सक्रिय भूमिका निभाएंगी? क्या मायावती सड़कों पर उतरेंगी, रैलियां करेंगी, सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करेंगी, जिससे हाल फिलहाल में काफी हद तक वो दूर रही हैं? बहुत स्पेसिफिक उन्होंने प्रचार भी किया। आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकालने पर विपक्षी नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आई हैं, सुनिए। बसपा की जो समस्या है वो भाजपा की समस्या नहीं, वो सरकार की समस्या नहीं है। और भाजपा अपने संगठन को मजबूत बनाने की दृष्टि से, सरकार उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भलाई की दृष्टि से अपने काम कर रही है। बसपा का क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे भाजपा का लेना देना नहीं। वो अपनी पार्टी के मालिक हैं मायावती जी, और वो अपने हिसाब से पार्टी चलाएंगे कि दूसरे के हिसाब से चलाएंगे? वो जो कर रही हैं वो अपने हिसाब से ठीक कर रही हैं। तो ओपी राजभर ने मायावती के फैसले को सही बताया। किसी जमाने में ओपी राजभर भी बीएसपी में रहे हैं। हालांकि काशीराम ने भी पंजाब में एक चुनाव के दौरान अपनी बहन और भतीजे के खिलाफ कार्रवाई की थी। मायावती ने भी दलितों को संदेश देने का प्रयास किया कि वो काशीराम की विरासत की सच्ची उत्तराधिकारी हैं और इसकी रक्षा करने का मतलब उनके परिवार के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करना है। ये संदेश यहां से उन्होंने देने की कोशिश की है।